हेलो एवरीवन। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हम लोग कि बिहार टीआरई का जो 4.0 रीजनिंग का सिलेबस और इस सिलेबस में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ओवरऑल यहाँ पे 150 क्वेश्चंस आपके बनेंगे जो कि आपके यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते होंगे, तो थोड़ा सा एक चांसेस और बढ़िया है। लेकिन आपको बता दें कि जो सिलेबस है होगा बहुत कुछ उस सिलेबस के अंदर, लेकिन एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपके लिए यहाँ पर है कि समानता, एनालॉगी, यहाँ से प्रश्न बनता है। हिंदी में इसको बोलते हैं समरूपता। तो एक टॉपिक आपका है समरूपता से संबंधित, यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा और आपको बताएं बहुत तगड़े और अच्छे प्रश्न बनेंगे यहाँ से। दूसरा आपका है रक्त संबंध। एक प्रश्न आपको यहां से देखने को मिल जाएगा रक्त संबंध से। देखो ओवरऑल अगर बात करें कि रीजनिंग में क्वेश्चन कितने बनेंगे, तो जो लास्ट ईयर का पेपर अगर हम देखें तो वहां पे 15 नंबर तक क्वेश्चन बने हैं, यानी कि रीजनिंग के 15 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। कोडिंग डिकोडिंग का बेहतरीन क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो एक क्वेश्चन आप कोडिंग डिकोडिंग का रख लो। फिर आपका डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग को हिंदी में कहते हैं कूट लेखन व आलेखन। कूट लेखन आपको बोलते हैं हिंदी में इसे। डायरेक्शन आपका हो गया दिशा निर्देशन, दिशा से संबंधित प्रश्न। ऑर्डर एंड रैंकिंग में दो टॉपिक आपका कवर हो जाता है, एक ऑर्डर जिसको कि हिंदी में बोलते हैं क्रम, और दूसरा होता है रैंकिंग जिसको कि हिंदी में कहते हैं पदानुक्रम। दोनों में ही बहुत अंतर हो जाता है, क्रम और पदानुक्रम दोनों ही अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है। क्लासिफिकेशन हिंदी में बोलते हैं विषम छांटो, भिन्न बताओ, इंग्लिश में ऑड वन आउट, सब बहुत कुछ इसमें बोला जाता है क्लासिफिकेशन को। तो यहां से भी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्लॉक का एक क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि घड़ी से संबंधित प्रश्न। कैलेंडर भी आने की पूरी संभावना है। डाइस से हालांकि प्रश्न नहीं देखा गया है, लेकिन फिर भी यहां से भी प्रश्न बनने की संभावना है। सीटिंग अरेंजमेंट और पजल भी हम लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि ये भी देखना जरूरी है रीजनिंग के अंदर। और साथ ही में कैलेंडर से भी संबंधित प्रश्न हम लोगों को सॉल्व करने होंगे। श्रृंखला से संबंधित प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। सिलॉग्स हो गया, प्रश्न देखे जा भी सकते हैं, नहीं भी। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, आर्ग्यूमेंट, अजम्पशन, ये जो वर्ड है जो कि हिंदी में कहा जाता है निष्कर्ष, इसी को कहा जाता है पूर्व धारणा। स्टेटमेंट और पूर्व धारणा और बहुत सारा इसके अंतर्गत भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये तो भैया देखना ही देखना है कि जो टॉपिक लगातार पूछता आ रहा है, हो सकता हो 2-3 टॉपिक हटा दे और वहां पे आपका स्टेटमेंट यानी लॉजिकल का कोई क्वेश्चन डाल दे। मिसिंग नंबर का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन देखा गया है और यहां पर 2 क्वेश्चन मिसिंग नंबर से देखे गए हैं, 3 क्वेश्चन मिसिंग नंबर से देखे गए हैं। फिगर काउंटिंग का भी एक प्रश्न यानी कि आकृति गणना से एक प्रश्न देखा गया है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसी संभावना है कि आकृति गणना की जगह कुछ और पूछ लिया जाए। क्यूब और क्यूबॉइड भी पढ़ना ही पड़ेगा, प्रश्न आए या ना आए, पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा। ऑर्डर एंड सीक्वेंसिंग, यहां से 1 से 2 प्रश्न ऑर्डर एंड सीक्वेंसिंग से देखा गया है, यानी कि वो ऑर्डर अलग है, ये ऑर्डर और सीक्वेंसिंग अलग है। इसमें किसी वस्तु को, किसी एलिमेंट्स को क्रम में लगाते हैं, या तो बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या तो घटते क्रम में डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे हम कह दें कि चींटी, तितली, हाथी, और हाथी से फिर हम कहते हैं जिराफ, तो मतलब जो जितना बड़ा, जैसे छोटा सा चींटी, फिर तितली, फिर उस एकदम से हाथी और फिर एकदम से जिराफ, इस तरह से करके हमने सीक्वेंस लगा दिया। और यही सीक्वेंस अल्फाबेट में भी दिया जाता है कि आपको वर्ड दे दिया गया मनोज, मनीष, मयंक, मथुरा, मिहिल, मिहर, और इन सब को अरेंज करो और ऐसे अरेंज करो लाइक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जो कि मोबाइल में आप नंबर सेव करते हो उस तरीके से आपका सीक्वेंस में हमें दिखाना होता है। वेन डायग्राम भाई बन सकता है, कह नहीं सकते। और नॉन वर्बल के अंदर सारी ही चीजें, नॉन वर्बल के अंदर आपका पिक्चर सीरीज, आपका वाटर इमेज, मिरर इमेज, पेपर कटिंग, फोल्डिंग। देखो भाई, फिगर काउंटिंग का टॉपिक अगर वो हटाएगा तो वो नॉन वर्बल से एक प्रश्न जरूर डाल देगा।
समझे, यानी पिक्चर का एक क्वेश्चन होना चाहिए, फिगर काउंटिंग हटाएगा तो नॉन वर्बल का एक प्रश्न डालने की संभावना है। और इसी के साथ ईटीसी यानी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यानी कि बहुत कुछ इन सब में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो सिलेबस देखने में सूक्ष्म सा हो सकता है, लेकिन उसके अंतर्गत पढ़ना बहुत कुछ होता है। भले क्वेश्चन हमें वो 5 दे, 10 दे, 15 दे, लेकिन उनकी तैयारी के लिए पूरा कंप्लीट जो रीजनिंग है या कोई भी सब्जेक्ट है पढ़ना पड़ता है उन कुछ क्वेश्चंस के लिए। तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन तक देखे गए हैं हमारे इस एग्जाम में। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस सेशन को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि उत्कर्ष लेकर के आ रहा है 17 अप्रैल से शाम 5 बजे रीजनिंग का ये क्लास आपके लिए। तो जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा बिहार यूट्यूब चैनल बिहार उत्कर्ष पर। थैंक यू वेरी मच। अभी जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाना बिल्कुल मत भूलें। तो फटाक से लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।